बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का टॉपिक है SLE और उसका गुर्दे पे असर। SLE वंस अगेन जिनके खुदा ना खास्ता घर में नहीं है उनको तो शायद इस बीमारी का नाम पहली दफ़ा ही लग रहा हो और अजीबोगरीब भी लग रहा हो, लेकिन जिनकी फैमिलीज़ या क़रीबो जवार में किसी को SLE है वो इसका नाम नहीं भूल सकते। अंग्रेज़ी में इसको सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस करते हैं, लेकिन उसको आसानी के लिए SLE के नाम से ही याद किया जाता है और इवन मेडिकल और दूसरे टर्म्स में भी ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका गुर्दे पे असर से पहले SLE बीमारी के बारे में कुछ जुमले बोल लेते हैं। SLE नाम से जाहिर करता है अंग्रेज़ी के अंदर कि ये सर से लेके पाँव तक जिस्म के तमाम हिस्सों को इन्वॉल्व कर सकती है। इसका असर ज़्यादातर जोड़ों पे आता है और जोड़ जो उनसे हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मुंह के अंदर छाले बन सकते हैं, जिस्म के अंदर सुर्ख निशान बनना शुरू हो जाते हैं और ठंडे पानी में हाथ डालने से कई दफ़ा हाथ नीले पड़ जाते हैं। तो बाज़ मरीज़ ये भी शिकायत करते हैं कि आँखों में रोशनी डलने से उनको आँखों में तकलीफ़ महसूस होती है और धूप में जाना काफ़ी मुश्किल महसूस करते हैं। बालों का गिरना भी इसकी एक निशानी है, लेकिन इसको मैं ज़्यादा इस वजह से एम्पलीफाई नहीं करता कि बाल गिरने की और बेशुमार वजह है और लोग बिला वजह परेशान होकर अपने आप को इस बीमारी में मुब्तला ना समझें। इसके बाद इसका गुर्दे पे असर की बात करते हैं। इसे हम ल्यूपस नेफ्राइटिस कहते हैं। आम ज़ुबान में SLE का गुर्दे पे बीमारी का असर हो जाना इसका तर्जुमा हो सकता है। पता कैसे चले? वो इस तरह के अगर पेशाब में SLE वाले पेशेंट को झाग आना शुरू हो जाए, उसका रंग पेप्सी की तरह का या बिल्कुल काला जैसे इस टेबल का है इस तरह का होना शुरू हो जाए, तो ये पेशाब में खून आने की भी निशानी है और झाग प्रोटीन आने की निशानी है। इसके साथ सर में दर्द हो सकती है जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की निशानी हो सकती है। साथ ही जिस्म के अंदर सोजिश फैलना शुरू हो जाती है जो पाँव पे भी होती है और ज़्यादातर आँखों के गिर्द से शुरू होती है। ज़्यादा मामला एडवांस हो जाए तो फिर सांस भी दुश्वार होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा गुर्दे की तमाम खराबियों के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे भूख का कम लगना, उसके अलावा नींद का डिस्टर्ब होना, खारिश का होना, ये सारी चीज़ें एडवांस स्टेजेस पे आ जाती हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर का बढ़ना, पेशाब में झाग का आना और रंग का गहरा होना, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कंबाइन कर ली जाएँ तो इस बीमारी की तरफ इशारा कर सकती हैं। नंबर 2, अलामतों के बाद इन्वेस्टिगेशन। जब शक पड़ गया तो पता कैसे चले? तो कुछ तो टेस्ट ऐसे हैं जो SLE की तशख़ीस के लिए ज़रूरी होते हैं। उनमें से एक है ANA का टेस्ट, दूसरा C3, C4 और NTDS DNA के नाम से टेस्ट करवाए जाते हैं। ये अगर पॉजिटिव हों तो फिर गालिब इम्कान ये है कि गुर्दा भी इन्हीं बीमारियों के इन टेस्टों के पॉजिटिव होने की वजह से ख़राब हुआ। उसको कंफर्म करने के लिए कुछ और चीज़ें कराई जाती हैं। यूरिन में प्रोटीन की क्वान्टिफिकेशन की जाती है कि कितनी आ रही है। RBCs आ रहे हैं तो क्या उनकी शक्ल ख़ास तो नहीं है? हम उन्हें कैंथोसाइट्स कहते हैं। और फिर जब ये मामला काफ़ी हद तक असर्टन हो जाता है कि ये SLE ही लगता है कर रही है, तो फिर गुर्दे का सैंपल लिया जाता है जिसे गुर्दे की बायोप्सी कहते हैं। वो क्यों लिया जाता है? इस SLE की बीमारी में 5 किस्म की गुर्दे की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और पांचों का इलाज किसी हद तक डिफरेंट है। 6 भी कही जा सकती है, कुछ अलग-अलग क्लासिफिकेशन के मुताबिक। तो उस स्टेजिंग को सामने रखते हुए हम आगे स्टेप पे जाते हैं। तो आप 6 स्टेजेस समझिए, उसमें से पहली बिल्कुल सिंपल वाली, छठी बिल्कुल जो सी है ख़राब वाली और दरमियान वाली जो सी 4 स्टेजेस हैं, इनको मुख्तलिफ दवाइयों के ज़रिए ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन करके जान लिया कि ये क्या है, इसका इलाज कैसे हो। इलाज के बीच में जैसे कि जोड़ों के दूसरे बीमारियों के अंदर स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी स्टेरॉइड का काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ता है जो उम्र, वज़न और जिन्स के लिहाज से उसकी मकदार बदलती जाती है। फिर इसके बाद कुछ दवाइयां हैं जिनके अंग्रेज़ी में नाम जो उनसे मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, जैसे कि न्यूरोल के नाम से, टेक्रोलिमस के नाम से दवाई जानी जाती है। ये दवाइयात भी इनके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फिर एक टीका होता है जिसे हम साइक्लोफॉस्फेमाइड या एंडोक्सोन के नाम से जाने जाते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो बाल गिराता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम करता है। इसी तरह जो बाकी मैंने दवाइयों के नाम लिए उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैं। तो हर मरीज़ के लिहाज से, उसकी स्टेज और उसकी उम्र के लिहाज से डिफरेंट दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं। एक और टीका भी है जिसे रिटुक्सीमैब कहा जाता है। ये टीका
काफ़ी महंगा है, और अब पाकिस्तान में जैसे कि डॉलर तो काफ़ी महंगा हो गया, तो ये और भी महंगा हो जाएगा क्योंकि सारी इंपोर्टेड दवाइयाँ। इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। गर्ज़ है कि ये बाकी अद्वियात की निस्बत साइड इफ़ेक्ट थोड़े से कम हैं, लेकिन इसके भी मुमकिन तौर पर साइड इफ़ेक्ट आते हैं। ये भी इस बीमारी में काफ़ी कारआमद है और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करता है। और वो ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो मुस्तकिल दवाई हर वक्त नहीं खाना चाहते, उनके लिए शायद ये एक बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि इसमें हफ्तावार 4 इंजेक्शन अमूमी तौर पे लगें, तो अगर अल्लाह ताला को मंजूर हो तो शिफा मिल जाती है। फिर इसके बाद अगला सवाल ये आ जाता है कि फ़र्ज़ करें SLE की वजह से गुर्दे ख़राब हो गए, तो क्या डायलिसिस हो सकता है? तो जवाब है हाँ, हो सकता है। ट्रांसप्लांट हो सकता है? तो उसका जवाब है ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, लेकिन 12 महीने तक गैप चाहिए। फौरी तौर पर ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं होता, क्योंकि नए आने वाले गुर्दे पे भी ये बीमारी अफेक्ट करके उसे ख़राब कर सकती है। एक आखिरी जुमले के साथ मैं वीडियो ख़त्म ये करूँगा कि प्रेग्नेंट फीमेल जिनको दौरान हमल पेशाब में झाग आती है या प्रोटीन आती है और पैरों पे सोजिश आ जाती है या BP बढ़ना शुरू हो जाता है, उनका भी ANA का टेस्ट या इस बीमारी की स्क्रीनिंग का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दफ़ा ये बीमारी उस वक़्त तशख़ीस की जा सकती है और उस वक़्त इसका इलाज आसान भी होता है और देर पा भी होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।